कहीं 24 में, मतलब अपने विधिवत रूप से जो भी उनका है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं था कि कब इस बहाली को लिया जाएगा। जबकि नेताजी के चुनाव का जो है वो समय सीमा निर्धारित होता है, 5 वर्ष के पूर्व में ही वो सारा समस्या का निदान हो जाता है। लेकिन हमारी जो है 1 दशक बीतने के बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट में जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 1 दिन का भी समय सीमा अगर जो निर्धारित है उससे अगर अधिक होता है तो आपकी चयन उसमें नहीं कर सकते, आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते, सबसे चयन तो दूर की चीज़ है। लेकिन आज 12 वर्ष जो आपने विलम्ब किया, इसका जिम्मेदार कौन है? कब फॉर्म भरे थे? 2011 में। 11 में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, 22 में नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, 23 में, समझ गए। इस तो जो लोग नौजवान होगा वो तो पोता पोती वाला हो गया होगा। जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं, आप हमारे पीछे बहुत सारे बड़े भाई हमारे हैं जिनकी उम्र जो है 40 से 42, किसी का 45, किसी का 38, मतलब जो भी समय जो बिहार में गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है उसका समय सीमा पार कर चुके हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार के लिए एक कहावत कही गई है कि आइए ना हमरा बिहार में, तरह तरह के समस्या मिलेगा रोजगार में, युवक मिलेंगे प्यार में, युवतियाँ श्रृंगार में, नेता चुनाव प्रचार में और अधिकारी भ्रष्टाचार में, लेकिन फिर भी समस्या रोजगार में। और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के होमगार्ड के जो सफल अभ्यर्थी हैं अपनी 1 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अब इनका दावा है कि कोई 1 करोड़ रोजगार देने को कहता है तो कोई कहता है कि लाखों की संख्या में रोजगार देंगे, तो हम लोग को भी नियुक्त करिए ना दीजिए। आइए इनकी मांगों को जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम शर्मा है और मैं जहानाबाद जिला से हूँ। 1 सूत्री मांग है आपकी? जी बिल्कुल, 1 सूत्री मांग है और मांग ये है कि जितने भी बिहार में होमगार्ड के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी को नियुक्ति की मांग है। जबकि हम लोग देखिए, सरकार का जो है नीति जो है के कारण आज हम लोग गर्दनी बाग में हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है 2011 में निकाली गई और इस बहाली की प्रक्रिया जो है 2022 में, कहीं 2023 में, कहीं 24 में, मतलब अपने विधिवत रूप से जो भी उनका है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं था कि कब इस बहाली को लिया जाएगा। जबकि नेताजी के चुनाव का जो है वो समय सीमा निर्धारित होता है, 5 वर्ष के पूर्व में ही वो सारा समस्या का निदान हो जाता है। लेकिन हमारी जो है 1 दशक बीतने के बावजूद भी हमारी नियुक्ति नहीं की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एडवर्टाइजमेंट में जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 1 दिन का भी समय सीमा अगर जो निर्धारित है उससे अगर अधिक होता है तो आपकी चयन उसमें नहीं कर सकते, आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते, सबसे चयन तो दूर की चीज़ है। लेकिन आज 12 वर्ष जो आपने विलम्ब किया, इसका जिम्मेदार कौन है? कब फॉर्म भरे थे? 2011 में। 11 में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, 22 में नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, 23 में, समझ गए। इस तो जो लोग नौजवान होगा वो तो पोता पोती वाला हो गया होगा। जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं, आप हमारे पीछे बहुत सारे बड़े भाई हमारे हैं जिनकी उम्र जो है 40 से 42, किसी का 45, किसी का 38, मतलब जो भी समय जो बिहार में गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है उसका समय सीमा पार कर चुके हैं। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हम लोग 2022 में, आज से हम लोग नहीं है, 2022 में भी गर्दनी बाग में कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन। आप लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया? नहीं, एग्जाम इसमें नहीं था। अच्छा। जो भी है फिजिकल जो शारीरिक दक्षता है उसी के आधार पर जो अंक निर्धारित है उसी पे चयन होता था। सब लोग सफल हैं? बिल्कुल, जो भी हैं यहाँ पर सब लोग सफल अभ्यर्थी हैं। अब तक नियुक्ति नहीं हुई? अभी नियुक्ति नहीं हुआ है। जबकि देखिए, वर्तमान में 1/25 में विज्ञापन भी जो है सरकार के द्वारा निकाली गई और दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि उसमें भी हमारी नियुक्ति नहीं होती है और नए लोगों का चयन किया जाता है। जबकि इसमें सरकार का काफ़ी नुकसान है। नुकसान ये है कि यदि हमारी अगर इसमें प्राथमिकता दी गई होती तो सरकार को जवान की कमी दिख रहा था, तभी ना नया एडवर्टाइजमेंट निकला, नया विज्ञापन तभी निकला। जबकि जिस काम के लिए करोड़ों अरबों खरबों खर्च पूरे बिहार में हुआ, जबकि जिस काम को करवाना था ये पहले हम लोग 3 साल पहले से ही जो है कंप्लीट बैठे हुए हैं। देखिए, सवाल ये रहेगा कि जब नियुक्ति निकली तो आप लोगों में से किसी साथी का नहीं हुआ जो लोग पहले भरे थे? नहीं, उनकी जो है जो निर्धारित था सीट, वो निर्धारित प्रक्रिया में अपना करवा चुके। रह गई बात, अभी हम लोग जो उससे अधिक में जो है शेष बचे हम लोग। कितने बचे, कितनी संख्या? अभी पूरे बिहार में लगभग 10,000 समथिंग होंगे। 10,000 लगभग, और 15,000 सरकार के द्वारा बहाली भी निकाली गई है और 10,000 का चयन पहले से ही कंप्लीट है। जबकि इसमें कोई सरकार का खर्च नहीं था, सिर्फ एक आदेश पारित करते हुए और ये हम लोग की नियुक्ति हो जाती करवाना था। और भी साथी मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या कहिएगा, आपका तो उमरियो बीत रहा है? बीत गया कि बीतेगा का? 2011 से अभी तक इसे बैठले ना हैं। 2011 में हम लोग के दौड़ाया गया, सब कुछ सब होके फिर भी बैठा दिया गया।
और बैठे हुए हैं अभी तक नौकरी की आस में हैं, अभी तक ऐसे ही हैं। अब हम लोग का नौकरी है नहीं अब नौकरी कहाँ से, अब जो अप्लाई करना था सो तो अब अप्लाई भी खत्म हो गया, अब कहाँ से अप्लाई होगा हम लोग को, अब हम लोग को उम्र खत्म हो गया है। तो वही ना बात कि जवानी तेरे इंतजार में गुजार दिया, तू बाद में धोखा दे दी। धोखा दे दिए हैं, पूरा धोखा दे दिए हैं। ये धोखा दे दिया नीतीश कुमार दिए हैं। नीतीश कुमार धोखा दिया। तब और का नीतीश कुमार चुनाव इस बार है, पता है ना, इसी बार हाँ चुनाव। जी सर, चुनाव तो है। नियुक्ति आपको लगता है कि हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर क्या करिएगा? नहीं होगा तो बवाल कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, बहिष्कार करिए। बहिष्कार करेंगे। वोट हम लोग नहीं देंगे एकजुट होकर। बिहार जितना होमगार्ड अभ्यर्थी है एक भी वोट हम लोग नहीं देंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करिएगा चुनाव जी, बहिष्कार कर दीजिएगा। देखिए ये तो बिल्कुल एकदम 100% हम स्वस्थ हैं, कर देते हैं सरकार को भी कि यदि हम लोग की नियुक्ति अगर चुनाव से पहले नहीं होगी तो जितने नेताजी के मंत्रीगण करेंगे प्रचार वोट को प्राप्त करने के लिए, और हम जितने भी बिहार में होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं उनके सगे संबंधित, समझ गए, सभी लोग मिलकर वोट को बहिष्कार करने की अपील करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपके फैमिली में एक हैं लेकिन आपके फैमिली में कई ऐसे रिलेशनदार हैं जो 10 हैं, तो सभी लोग अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो अगर सभी लोग वोट को बहिष्कार करेंगे तो इसका भारी नुकसान सरकार को झेलने को विधानसभा चुनाव। जी वोट ना देंगे? नहीं कैसे देंगे, जब तक नियुक्ति नहीं होगा तब तक कैसे वोट दे सकते हैं हम। मांग नहीं पूरा तो वोट नहीं। एकदम नहीं देंगे वोट, दम नहीं देंगे। नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। चलिए, तो नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं। जैसे जैसे सरकार जो है प्रचार प्रसार करेगी वैसे वैसे ये लोग जो है उनका विरोध करेंगे। ये लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, बताइए ना भैया, 11 में कितना बार तो सरकार बदल गया, 11 में ये लोग को फार्म भरवाए, उसके बाद अभी तक ये लोग का इंतजार है। सफल अभ्यर्थी है, इनका दावा है कि हम सफल है। नया को विज्ञापन ला रहे हैं, मतलब कि जो जवान है उसको दुल्हा जो पहले आश्वासन दिए थे उसको अगुआ में भी बैठने देने का काम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब इनका कहना है कि हमारी नियुक्ति नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। देखना दिलचस्प होगा, देखते रहे सभी न्यूज़ के 1 न्यूज़ 24। धन्यवाद।